क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन और वंदन। महाराणा प्रताप सेना निरंतर समाज के उस वर्ग के लिए खड़ी है जो शोषित है, जो वंचित है, जो पिछड़ी है। और महाराणा प्रताप सेना हिंदुओं का एक सामाजिक संगठन है। हम मुसलमानों के विरोधी नहीं, लेकिन इस देश में जो व्यवस्था चल रही है, आज हमने आप लोगों को इसलिए बुलाया है कि आप देख रहे हैं पिछले एक साल में जो कानून व्यवस्था की हालत है, चाहे वह उत्तर प्रदेश की हो, चाहे वह दिल्ली की हो, और चाहे वह बिहार की हो, और चाहे हरियाणा की हो। कई विषयों पर चर्चा करने का मन हुआ तो मैंने आज आप सब लोगों को आमंत्रित किया, जिसमें आप सभी पधारे। तो मेन विषय है मधुबनी हत्याकांड। भारतीय जनता पार्टी एवं जदयू की गठबंधन से वहां सरकार है। तो सबसे पहले तो मैं वहां के मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, उनको लोग कहते हैं सुशासन बाबू। तो अगर वो सुशासन बाबू हैं, अगर वह सुशासन बाबू हैं, तो फिर इस तरीके की हरकत क्यों हो रही है? और ये 5 निर्मम हत्याएं जो बिहार में हुई, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? और उनके पारिवारिक पालन पोषण की जिम्मेदारी सरकार लेगी या नहीं लेगी, यह भी हम कहना चाहते हैं। हम बिहार सरकार से यह कहना चाहते हैं कि मृतक परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा, और जो दोषी हैं उनको सीधे फांसी की सजा हो। जो भारत का संविधान बना है उसके तहत जो भी सजा उन्हें देने का नियम हो, हम फांसी की सजा की मांग करते हैं। साथ ही दोबारा ऐसी अपराध घटना पूरे देश में ना हो, इसके लिए भी हम केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से आग्रह करते हैं कि वह सशक्त कानून बनाए और लोगों में ऐसे क्राइम रोकने के लिए भय व्यापक कदम उठाए। एक मंदिर है गाजियाबाद डासना में, जिसके महंत जी काफ़ी सोशल मीडिया और काफ़ी जगहों पर चर्चित रहते हैं। मैं डासना गया भी था, मैंने वहाँ हवन पूजन भी कराया। आज सबसे बड़ा जो चिंता का विषय है कि आम आदमी पार्टी ओखला विधानसभा के एक विधायक महोदय सीधे सीधे यह कहते हैं कि उन महंत जी का मैं सर और हाथ काट दूंगा। क्या यह कहने के लिए संविधान ने उनको छूट दे रखी है? और दिल्ली के मुख्यमंत्री महोदय, आम आदमी पार्टी की सरकार है, उसी के मुख्यमंत्री हैं, वही आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं। अगर ऐसे विधायकों को बढ़ावा देना चाहते हैं, जातिगत समीकरण के तहत दंगा फैलाना चाहते हैं, अभी पिछले वर्ष ही दिल्ली में दंगा हुआ था, क्या फिर दिल्ली में एक नया दंगा होगा? आखिर मुख्यमंत्री जी एक तरफ तो कहते हैं हम आम आदमी के साथ हैं, हम आम आदमी की सरकार चला रहे हैं, दूसरी तरफ आप लोग भी जान रहे होंगे कि अभी अरविंद केजरीवाल जी ने जैसे मोहल्ला क्लिनिक खोले, बहुत ही सराहनीय काम किया। वैसे ही मुझे पत्राचार के माध्यम से पता चला और आप लोगों के माध्यम से पता चला कि वो हर जगह शराब की दुकानें भी खोलने का निर्णय ले चुके हैं। अगर युवा शराब पिएगा तो देश कब आगे बढ़ेगा? मैं यही सब विषयों पर आज चर्चा करने आया हूं। अब आप प्रश्न करें और मैं उत्तर दूंगा। अमान माहौल था, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव है। उस चुनाव को देखते हुए मुख्तार अंसारी को हीरो बनाया जा रहा है। कल उनके पंजाब से बांदा जेल जाने में तकरीबन 100 गाड़ियों का काफिला गया। मैं तो यह कहना चाहता हूं उत्तर प्रदेश सरकार को, जब आप इतना पोर्टफोलियो ऐसे माफियाओं को दोगे तो ये तो सुरमा हो ही जाएंगे। अगर आपको ऐसा ही कुछ करना था तो हेलीकॉप्टर से सीधे पंजाब से उठा के आप बांदा जेल में उतार सकते थे। ये सिर्फ सोशल मीडिया में भारतीय जनता पार्टी को वाह-वाह लूटने का काम, भाई भारतीय जनता पूर्ण समर्थन है उसकी अच्छी नीतियों पर अगर
अपराधियों को मिटाना है तो जड़ से मिटाइए। आप पोर्टफोलियो दे रहे हैं इस तरीके से, मुख्तार अंसारी और मुख्तार अंसारी के लोग मजबूत हो रहे हैं, कमजोर नहीं हो रहे हैं। कल मुख्तार अंसारी को जो पोर्टफोलियो दिया गया, मुझे लगता है वो पोर्टफोलियो उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री को भी नहीं दिया जाता है। आखिर ऐसे पोर्टफोलियो की क्या आवश्यकता पड़ गई? जगह जगह एसटीएफ लगाई गई, जगह जगह गोदी मीडिया के लोग लगे रहे। और मैं कहना चाहता हूं मीडिया के साथियों से भी, जो हमारे बड़े बड़े चैनल्स हैं, मेरा आग्रह है जो सही बात है उसको जनता तक पहुंचाएं। सरकार आज भाजपा की है, कल किसी और की हो सकती है, क्योंकि संविधान और सत्ता किसी की विरासत नहीं होती। जो सही है वह सही है, जो गलत है वह गलत है। समथिंग 100-125 दिन हो गए हैं, किसान बैठे हैं। आखिर आज तक हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में हमेशा आते हैं, किसानों के लिए क्यों नहीं कहा? और मेरा तो यह आग्रह है कि महाराणा प्रताप सेना ने भी अपना समर्थन देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को दिया था। लेकिन अगर वाकई में किसान वहां बैठे तो कुछ तो बात है। कायदे में सरकार को वहां जाना चाहिए, पूछना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो 2022 के चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव दोनों किसान आंदोलन से प्रभावित होंगे, ऐसा मेरा मानना है। और ये किसान अगर इनकी बातें नहीं मानी गई तो 2024 तक ये ऐसे ही बैठे रहेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि लोग तो मकान बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं उनके अंदर ये प्रॉब्लम हो चुकी है, उनके अंदर अहंकार आ चुका है। और अहंकार जब भी आता है, जैसे कहते हैं चौपाई है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। आप सूरवीर नहीं हैं, हर व्यक्ति को एक ना एक दिन स्वर्ग में जाना है। जिंदगी में क्या खूब कमाया, क्या हीरे क्या मोती, क्या करें भैया रे कफन में जेबें नहीं होती। तो ये व्यक्ति समझ ले, तौल ले और नाप ले। आज सत्ता है, कल आप सत्ता से बाहर भी हो सकते हैं। आप बहुत दिन बाहर रहे, अटल जी की नीतियों पर चलिए, बदले की भावना से काम मत करें, देश भावना से काम मत करें। सबका साथ, सबका विकास, सबका हित का जो नारा है बहुत अच्छा नारा है, लेकिन इन 3 विकल्पों पर भारतीय जनता पार्टी काम नहीं कर रही है, ऐसा मेरा मानना है। बुजुर्गों के लिए चालन नीति की बातें कर रहे हैं, हाथ काटने की बात करते हैं। महाराणा प्रताप सेना इसको कैसे जवाब देगी? महाराणा प्रताप सेना पहले सरकार से बुरा लगाएगी। उस महाराणा प्रताप जी को के सिद्धांतों पे चलने वाला संगठन है महाराणा प्रताप सेना। तो हम सब लोग महाराणा प्रताप जी को आदर्श मानते हैं और उनके पगचिन्हों पर चलने वाले हैं। आवश्यकता पड़ने पर हम तलवार भी उठा सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर हम घास की रोटी भी खा सकते हैं। हम चाहते हैं दिल्ली ही नहीं, संपूर्ण देश में अमन और चमन की शांति हो और शांति का पैगाम हो। जहाँ हिंदू हैं वहाँ हिंदू रहें, जहाँ मुस्लिम हैं वहाँ मुस्लिम रहें। मैं तो मुस्लिमों के लिए कहना चाहूँगा, कायदे में रहोगे फ़ायदे में रहोगे, और अगर फ़ायदे में नहीं रहोगे तो महाराणा प्रताप सेना आपको आपके घरों में मुर्गा बनाकर कुकड़ों को बुलवाने का काम करेगी। चाहे वह विधायक हो और चाहे वह जितने बड़े लीडर क्यों ना हो। महाराणा प्रताप सेना की तादाद बहुत कम है, लेकिन जो भी सैनिक हैं वो एकदम महाराणा प्रताप जी की नीति को अपनाते हैं। जैसे 15,000 सैनिक और 3,000 सैनिक महाराणा प्रताप जी के थे, उन्होंने युद्ध जीता। तो उसी नीति और उसी रीति के साथ हम भी युद्ध जीतने चाहते हैं, लेकिन हमें सरकार पर और भारत के बनाए हुए संविधान पर पूरा भरोसा है। पहले हम संविधान की बात करेंगे, और अगर संविधान से हमें सम्मान नहीं मिलेगा तो फिर हम राजपूत हैं, हम महाराणा प्रताप सेना के सैनिक हैं, उसके नाते हम समाज को और हिंदू भाइयों को एकजुट करना जानते हैं। महाराणा प्रताप जी क्षत्रियों की विरासत नहीं थे। महाराणा प्रताप जी हिंदुओं के लिए लड़े और उनके लिए बलिदान हुए। बहुत से लोग कहते हैं कि महाराणा प्रताप क्षत्रियों की विरासत है। मैं इस बात को नहीं मानता। मैं जय भीम भी कहता हूँ, मैं जय श्री राम भी कहता हूँ, मैं जय परशुराम भी कहता हूँ, मैं जय महाराणा कहता हूँ। मुझे कोई आपत्ति नहीं है जय भीम कहने में, जय श्री राम कहने में, जय परशुराम कहने में और जय महाराणा कहने में, लेकिन सम्मान और स्वाभिमान से जो खेलेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। वो चाहे आम आदमी पार्टी के विधायक हों
और चाहे वो मधुबनी हत्याकांड के दोषी हो, और चाहे वो निकिता तुमर के हत्यारे हो, चाहे वो रिंकू शर्मा के हत्यारे हो, ऐसी तमाम जो हत्याएं हो रही हैं, मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार से यह कहना चाहता हूं कि इस तरीके के अपराध रोकने के लिए नियमित कानून बनाने होंगे। और साथ ही एक बहुत बड़ा विषय है, नवरात्र भी आ रहा है। मैं सभी हिंदू भाइयों से यह आग्रह करना चाहता हूं कि मंदिरों में जाएं, पूजा करें, लेकिन कोविड-19 का भी ध्यान रखें और अपने संस्कारों का ध्यान रखें। और संपूर्ण देश में नवरात्र के अवसर पर संपूर्ण देश में भगवा झंडा हम हर घर पर लगाएंगे और सदस्यता महाअभियान नवरात्र के हिंदू नववर्ष के शुभ अवसर पर हम संपूर्ण देश में चलाने का काम भी करेंगे। सर, जिस तरह आपने दिल्ली सरकार पे एक आरोप लगा, जैसे दिल्ली सरकार ने हर मोहल्ले में 3 शराब की दुकान खोलने की बात की, तो महाराणा प्रताप सेना उसमें क्या करेगी? महाराणा प्रताप सेना दिल्ली सरकार के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चलाएगी 10 अप्रैल से, और पब्लिक से जानना चाहेगी कि यह उचित है या अनुचित है, और उन हस्ताक्षरों की कॉपी एक राष्ट्रपति महोदय और एक दिल्ली के उपराज्यपाल को सौंपने का काम करेगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में एक अरविंद केजरीवाल जी के इस निर्णय के खिलाफ रिट भी दायर करने का काम महाराणा प्रताप सेना द्वारा किया जाएगा। सर, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार या कहीं जहाँ पे उनका समर्थन है, आए दिन साधु संतों की हत्या होती जा रही है, ये सरकारों पर कैसे लोग भरोसा करेंगे जो हिंदू समाज को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को सब कहते हैं कि हिंदुओं की सरकार है, लेकिन मेरा ये मानना नहीं है। जब से सरकार आई है तब से कहीं ना कहीं कुछ हो रहा है। कहीं दलित के साथ उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, विकास हो रहा है, मैं ये मान सकता हूं कि विकास हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी में विकास हो रहा है, लेकिन पूर्वोत्तर का विकास हो रहा है, जनता का विकास नहीं हो रहा है। पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, राशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है। इस पे भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को सोचना पड़ेगा, और आम पब्लिक के लिए भी उनको कुछ निर्णायक कदम उठाने होंगे, साधु संतों के लिए भी निर्णायक कदम उठाने होंगे। राजवर्धन जी जिस तरीके से 6 महीने 15 दिनों से लगातार एक बुजुर्ग जिसकी 10 का शिकायत है, उसके पर कोई सुनवाई नहीं हो पा